नाज़रीन, मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं कोई बाइसिकल लेता हूँ, तो उसके लिए मैंने सर्चिंग शुरू की। तकरीबन ये बात 6 माह पहले की है। मैंने कहा कि भाई चूँकि मुझे इस बारे में मालूमात नहीं है, तो मैंने नेट से सर्च करना शुरू किया। और इस 6 माह में मैं बहुत सारे लोगों से भी मिला, लोगों से बातें की, कुछ साइकिल को ट्राई भी किया, लोकल मार्केटें भी चेक की, और बड़े बड़े शहरों से जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन सब शहरों में भी मैंने मुख्तलिफ़ डीलर्स से बाइक्स देखी, बहुत सारी मालूमात इकट्ठी की। तो मुझे इन मालूमात में जो भी मैं आपको बताने लगा हूँ इस वीडियो में, मुझे इसको समझने में 6 माह लग गए। और मैं ये नहीं समझता कि अभी तक मुझे सारी मालूमात होगी। अभी भी हो सकता है कि मुझे काफ़ी कम मालूमात हो, क्योंकि मालूमात की कोई इंतहा नहीं होती। तो मैंने नाज़रीन ये सीखा है कि बाइक्स जो हैं या बाइसिकल्स जो हैं, ये 3 तरह की आ रही हैं। एक तो हैं वो जो लोकल हैं, जो मुल्क के अंदर ही बनती हैं। दूसरी वो हैं जो चाइना से आ रही हैं। और तीसरी वो हैं जो ब्रांडेड हैं। ब्रांडेड में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उसमें कोई 5, 10, 20 नहीं, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो अच्छी साइकिल्स बना रही हैं। जैसे उनमें स्पेशलाइज्ड है, जीटी है, जायंट है, और बहुत सारी हैं। ये तो मतलब 1, 2, 3 जो मेरे नाम जहन में आ रहे थे। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो सुपर वीआईपी साइकिल्स बना रही हैं। तो अब आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मुझे जायंट का नाम आता है कि जायंट जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बाइसिकल जो जायंट बनाता है, तो मैंने जायंट की ही लेनी, बाकी कंपनीज़ अच्छी नहीं होती। हो सकता है कि आपको नॉलेज ना हो। मसलन एक मैंने फूजी देखी साइकिल, एक फूजी को देखी, लेकिन जब मुझे और मैंने ब्रांड सर्च किया तो वो बहुत ही महंगी वो साइकिल थी। तो बियांची है, फूजी है, बहुत सारी हैं। तो ब्रांड में आप जब जाएंगे तो फिर आप किसी एक ब्रांड पर ना रहिएगा, बल्कि जब यूँ ही आपको कहेगा ये ब्रांड है, ब्रांड की सबसे पहले पहचान ये है कि उसकी साइकिल जो है वो अच्छे मटेरियल से बनी होगी। मतलब ये नहीं होगा कि वो लोहे से बनी हुई है और वो कह रहा है कि जी ब्रांडेड है। वो एल्युमिनियम अलॉय की होगी, वो कार्बन फाइबर की होगी, इस तरह से बहुत अच्छे मटेरियल की होगी जो कि लाइट वेट और बहुत मज़बूत है। और दूसरा उसके अलावा ये है कि जब आप उस कंपनी का नाम नेट के ऊपर डालोगे गूगल में, तो वो आपको ये नहीं है कि ओएलएक्स के अंदर मिल रही है या दराज के ऊपर कोई उसको सेल कर रहा है या और किसी लोकल वेबसाइट के ऊपर उसको कोई बंदा सेल कर रहा है। वो आपको जो डायरेक्ट जो है गूगल आपको वहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मसलन एक कोबाल्ट ब्रांड है, और आल्टून है पाकिस्तान में, इस तरह से हैं, हम्बर है, और बहुत सारे इस तरह से छोटे छोटे नाम हैं। तो जब इनको आप उठाओगे नेट के अंदर डालोगे तो वो क्या करेगा, आपको या ओएलएक्स पे ले जाएगा या दराज पे ले जाएगा या इस तरह किसी और लोकल वेबसाइट पर जहाँ कोई उसके मुतालिक बात हो रही वहाँ लेकर जाएगा। आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कभी नहीं लेकर जाएगा। इवन कि आप लिख दो ना कोबाल्ट ऑफिशियल वेबसाइट, तो भी वो उधर ही आपको लेकर आएगा, ओएलएक्स के ऊपर ही लेकर आएगा, दराज के ऊपर। तो इसलिए जब आपका ब्रांड हो तो उसकी आपको वेबसाइट मिलेगी, और जब आप ब्रांड की वेबसाइट पर जाओगे तो फिर वहाँ आपको उसके मुतालिक बहुत सारी मालूमात मिलेंगी, किस मुल्क में है, क्या प्राइस है, क्या कैटेगरीज़ हैं। और अच्छा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप ब्रांड का नाम सर्च करो, मसलन कि जायंट एक अच्छा ब्रांड है लेकिन इसकी डुप्लीकेट भी आ रही है। अब आप जायंट को इंटर करोगे नेट के ऊपर तो जायंट तो आ जाएगा, लेकिन जो आपकी बाइक है वो ओरिजिनल तो नहीं है, तो इसमें कापी भी आ रही है। मतलब कि अब बात करने का ये था कि बात कहीं आगे चली गई। एक लोकल बाइसिकल है जो 7-8 हज़ार रुपये की पाकिस्तान में मिल जाती है। दूसरी चाइनीज़ है जो कि 10,000 से लेकर आपको 25,000 तक मिल जाएगी। और तीसरी है ब्रांडेड। ब्रांडेड आपको पाकिस्तान में फ़िल वक्त जो जायंट है वो ऑफिशियली तौर पर आ रहा है। इसके अलावा और कोई बाइसिकल जो है ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं आ रही। जैसे स्कॉट भी यहाँ बेच रहे हैं और बहुत सारी इस तरह की ब्रांड बेच रहे हैं, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं हैं। वो उनमें से या तो कोई बाहर से ख़रीद कर लाए हैं पाकिस्तान में, या चाइना की वो डुप्लीकेट है, इस तरह से होगा। लेकिन ऑफिशियली जो है जायंट जो है वो पाकिस्तान में अपनी साइकिल्स
ऑफिशियली तौर पर डीलर के थ्रू वो बेच रहे हैं। तो एक तो ये मशवरा है कि जब आपने अच्छी साइकिल लेनी हो। अच्छा, दूसरा ये है कि जो अच्छी साइकिल्स हैं ऑफिशियल्स, वो तकरीबन 50,000 से ऊपर से ही स्टार्ट होंगी। मसलन जायंट है तो इसकी सस्ती से सस्ती जो साइकिल है वो इस वक्त भी 60,000 से ही स्टार्ट हो रही है। तो 60,000 से ऊपर को ये जाएगी। अब कोई बंदा आपको दे रहा है जायंट 20,000 की, 15,000 की न्यू जायंट दे रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो आपके साथ धोखा कर रहा है। तो अब मैंने पहला पॉइंट आपको ये समझाया कि बाइक्स 3 तरह की आ रही हैं, लोकल पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में बन रही हैं, चाइना की आ रही हैं, और तीसरा ब्रांडेड है। ब्रांडेड का मतलब है किसी भी अच्छी कंपनी की जो ज़बरदस्त बाइक्स बनाती है। तो मैंने दूसरा आपको ये बताया कि जो ब्रांडेड हैं उनमें जायंट जो है वो ऑफिशियली आ रहा है, बाकी कोई ऑफिशियली नहीं आ रहा। लेकिन ब्रांडेड के अंदर जो हैं, जिसे कहते हैं लंडे का माल, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। यूज्ड बाइक जो हैं आपको हर कंपनी की मिल जाएंगी। आपको फूजी की मिल जाएंगी, स्कॉट की मिल जाएंगी, आपको बियांची की मिल जाएंगी, जायंट की मिल जाएंगी, स्पेशलाइज्ड भी मिल जाएंगी, जीटी की मिल जाएंगी, और ये बहुत सारे और भी ब्रांड हैं, 5-10 और भी हैं जिनकी आपको मार्केट में लंडे से ये मिल जाएंगे। अब इसके लिए आपको लंडा बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको जो साइकिल शॉप्स हैं, जो साइकिल के अच्छे स्टोर हैं, वो ऐसे करते हैं कि न्यू भी रखते हैं, चाइनी भी रखते हैं, लोकल भी रखते हैं, और साथ जो है यूज्ड में ब्रांडेड साइकिलें भी रखते हैं। आप उनको जब कहोगे कि मुझे ब्रांडेड चाहिए तो वो आपको ब्रांडेड ही देंगे। ब्रांडेड की आपको पहचान तो आप जब आप नए बंदे हो आपको तो पता ही नहीं कि आप कैसे पहचान करनी है। वो तो आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो है कि जो आप किसी अच्छे बंदे से लोगे जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जो पता है, जिसका भी अच्छी बाइक्स दे रहा है, तो वो आपके साथ धोखा नहीं करेगा। जैसे पैसे लेगा वैसा ही आपको माल देगा। तो ब्रांडेड जो हैं पाकिस्तान में वो 20,000 से शुरू होकर जाएंगी 35-40,000 तक। मैं ब्रांडेड की बात कर रहा हूँ, और जो यूज्ड है, इस्तेमाल शुदा है, उसकी बात कर रहा हूँ, न्यू की बात नहीं कर रहा। न्यू स्टार्ट होती है 60,000 से प्लस, 60, 70, 80, 90, 100, 1 लाख, 20, 1.5 लाख इस तरह जाएंगी। और इस्तेमाल शुदा जो हैं 20 से 25,000 के दरमियान आपको वो मिलेगी जो कि रोड बाइक होगी और उसकी कंडीशन बस ठीक होगी, कहीं पर थोड़े बहुत निशान होंगे फ्रेम के ऊपर और इस तरह से, मतलब आपको थोड़ी सी फीचर टाइप लगेगी, बस ठीक होगी। वो आपको 20 से 25 की रेंज में, 25 से 30 की रेंज में आपको मिलेगी थोड़ी सी साफ़ साइकिल। और फिर उसके बाद जब 30 से ऊपर आप जाओगे तो फिर आपको अच्छी बाइक्स जो हैं इस्तेमाल शुदा मिल जाएंगी। उनमें माउंटेन बाइक्स और भी हैं, 30-40 तक आपको इस तरह से मिल जाएंगी। तो मेरा तो मशवरा ये है कि आप लोकल जो है, अगर आप इतना ज़्यादा आप जैसे आप अभी सर्च कर रहे हो नेट के ऊपर, आपको इसका मतलब है कि एक अच्छी बाइक का शौक़ है, आप एक अच्छी चीज़ रखनी चाहते हो, तो मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा लोकल बिल्कुल नहीं लेनी। ये जो हैं ये लोहे की बनी होती हैं। आपको पता होगा ना कि जो है ये 3 तरह के फ्रेम मटीरियल्स आ रहे हैं। पहले तो मैंने मुख्तलिफ ब्रांड के मुतालिक बताया, अब मैं फ्रेम मटीरियल के मुतालिक बता रहा हूँ। पहला फ्रेम लोहे का, दूसरा एलुमिनियम का, और तीसरा कार्बन फाइबर का। कार्बन फाइबर जो है काफ़ी महंगी है, उसकी तरफ आप बेशक ना जाओ। लोहा जो है वो है तो बहुत सस्ता बट वज़नी बहुत है। एलुमिनियम एलॉय जो है इसका जो फ्रेम है बहुत ज़बरदस्त फ्रेम होता है। आपको जितना शौक़ है, आपको जैसे शौक़ है अच्छी बाइक लेने का, तो मेरा मशवरा ये कि आप एलुमिनियम एलॉय की बाइक ले लें, वो आपको ब्रांड में ही मिलेगी। लोकल अगर आप लोगे तो वो मसलन चाइनीज़ भी लोगे, चाइनीज़ में भी आ रही हैं एलुमिनियम एलॉय का, उनका दावा है, बट वो उनकी कोई भी नहीं है, उनका रिजल्ट्स नहीं है। इसके अलावा जो उसका रिम है, अब रिम की बात करें, रिम भी लोहे का आ रहा है और एलुमिनियम एलॉय का आ रहा है, तो आपने रिम भी एलुमिनियम एलॉय का ही लेना है, ठीक है। तीसरा मैं आपको एक बात बताऊं उसकी गियर सिस्टम की। अगर आपने गियर सिस्टम वाली बाइक लेनी है कि जिसमें गियर सिस्टम हो, तो उसमें देखो, नाम नोट रखना, शिमानो एक बहुत बड़ा ब्रांड है।
ये एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, जापान का ब्रांड है। ये गियर सिस्टम में नंबर 1 है, वर्ल्ड्स बेस्ट गियर सिस्टम ये डिज़ाइन करते हैं। इनके गियर सिस्टम वीआईपी काम करते हैं। तो अगर उसमें शिमानो का गियर सिस्टम लगा हुआ होगा फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो और भी गियर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं बट उनकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है, वो इतने ज़्यादा नहीं। ठीक है जी। अब दूसरा आपको मैंने गियर सिस्टम के मतलब भी बता दिया। और तीसरा ये है कि आप ये ना कहिएगा कि मैंने जी ब्रेक की तरफ आ रहे हैं, तो ब्रेक भी 3 तरह की आ रही हैं, डिस्क ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक और रिम ब्रेक। रिम ब्रेक का तो आपको पता ही है, जो रिम के ऊपर ऐसे वो शूज़ के जो है रिम को रोकते हैं। डिस्क ब्रेक में आगे डिस्क होती है और हाइड्रोलिक ब्रेक में कुछ ऑयल वगैरह होता है, ऑयल के ज़रिए प्रेशर बनता है और फिर वो डिस्क को रोक देता है। तो इसमें मशवरा मेरा ये है, आप जो है ज़रा नीचे ही रहें तो ज़्यादा अच्छा। मसलन कि आप रिम ब्रेक हो तो काफ़ी है, डिस्क ब्रेक हो तब भी ठीक है। इससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो फिर आपका बजट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब दूसरा ये है कि देखें, जो है ब्रांडेड साइकिलों में अक्सर जो रिम ब्रेक आ रहा है। अब आप ऐसे करेंगे, फ़र्ज़ कर लें कि बंदा कह रहा है जी मेरे पास स्कॉट की, मतलब मेरी एक बात हुई लाहौर एक बंदे से, उसके पास स्कॉट की बाइसिकल थी। तो वो कह रहा था, मैंने उससे पूछा यार भी असल है या डुप्लीकेट है? तो मुझे कहता है नहीं जी बिल्कुल असल है। अच्छा, मैंने कहा इसकी मुझे पिक्स दिखाना। पिक्स उसने दिखाई तो उसमें डिस्क ब्रेक थी। मैंने कहा यार भाई ये जो है स्कॉट जो है जेन्युइन जो है, ये जो आप मुझे बता रहे हो ये तो आ रहा है रिम ब्रेक के अंदर, तो तुम्हारा ये डिस्क ब्रेक के अंदर है, ये तो डुप्लीकेट चीज़ है। तो फिर उस आगे से कोई जवाब नहीं बना और वो चला गया। अब अगर आपने लेनी है जॉइंट लेनी है तो जॉइंट मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि मैंने भी ऑर्डर की हुई है जॉइंट। मैंने बहुत सारी सर्च की, यकीन करें कि मुझे 2-3 माह लगे। मैंने क्या किया कि मैंने OLX पे पहले सर्च किया। OLX पे डेली बेसिस पर मैं चेक करता कि कहाँ कहाँ से ये हैं। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं, हम्बर और कोबाल्ट और इस तरह से अजीब व गरीब छोटे छोटे ब्रांड आ रहे थे, प्रोटॉन US से और इस तरह से। तो फिर ऐसा ऐसा मुझे समझ आनी शुरू हुई कि यार ये जो कोबाल्ट है, ये जो हम्बर है और ये जो प्रोटॉन है और ये जो अल्टॉन है और ये जो नहारी वाले के नाम पर, ये चने वाले के नाम पर ब्रांड बने हुए हैं, तो ये सारे जो है चाइना है, कुछ भी नहीं। उधर से फ्रेम लगाते हैं, उस पर जो चाहते हैं वहाँ से कंपनी से लिखवा लेते हैं, तो वो अपने नाम से ही उसको जारी कर रहे हैं। तो जो ब्रांडेड है वो आपको बहुत ऊंची प्राइस में मिलेगा। अगर मसलन कि आप OLX से ढूंढ रहे हो ब्रांडेड चीज़, तो फिर आप वहाँ पर आप फ़िल्टर लगाओ कि मुझे 20,000 से ऊपर की बाइक्स शो करो, तब ही वो आपको ब्रांडेड जो है वो शो करेगा OLX। वरना जहाँ आप कहते हो कि यार मुझे 10,000 में या 5,000 में या 3,000 में या 12 या 15,000 में कोई ब्रांडेड चीज़ मिल जाएगी, तो ऐसी नहीं मिलेगी। कोई भी पागल इंसान नहीं होता। मतलब कि मैंने सोचा, मैंने कहा यार ऐसा हो सकता है किसी को पता ही ना, बहुत अच्छी उसके पास ब्रांडेड साइकिल और वो OLX पे सेल कर रहा हो। तो मेरा ये 6 माह का तजर्बा है कि जिस बंदे के पास भी ब्रांडेड साइकिल है उसको पता है कि मेरे माल की क्या कीमत है। तो आप वहाँ पर फ़िल्टर लगाओगे 25,000 20,000 से ऊपर वाली बाइक्स का, फिर ही आपके पास ब्रांडेड जो है वो OLX शो करेगा। दूसरा मैंने जो नोट की बात यह है कि यह जैसे पाकिस्तान की लोकल सिटीज़ हैं, इनमें कहीं से भी आपको ब्रांडेड चीज़ नहीं मिलेगी। मसलन के जो आपको ब्रांडेड चीज़ मिलेगी लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, गुजरांवाला और ये जो बड़े बड़े सिटी हैं बहुत, उनमें मुल्तान आता है काफ़ी एंड पर, और मुल्तान के बाद किसी का नाम नहीं। सबसे ज़्यादा अगर आपको शौक़ है, सबसे ज़्यादा आपको ब्रांडेड और अच्छी साइकिलें मिलेंगी कराची से। ठीक है, उसके बाद जो है नंबर 2 पर है इस्लामाबाद और रावलपिंडी। ठीक है जी, उसके बाद नंबर 3 पर है लाहौर से आपको नंबर 3 पर आपको ब्रांडेड साइकिलें मिल जाएंगी। और उसके बाद जो है नंबर 4 पर है गुजरांवाला और नंबर 5 पर है मुल्तान। वो भी बहुत, मुल्तान में मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी ज़्यादा हों, बट थोड़ी बहुत हैं। तो इस हिसाब से आप सर्च करो कि इन शहरों से ही आपको ब्रांडेड मिलेगी। मसलन कि अगर आप किसी पंजाब के दूसरे या सिंध में किसी और शहर पर रहते हो, तो आप कहोगे मैं यहाँ यार लोकल डीलर के पास जाऊँगा
तो वो मुझे ब्रांडेड साइकिल नहीं दे देगा, नहीं मिलेगी आपको। किसी भी लोकल डीलर के पास आपको ब्रांडेड साइकिल नहीं मिलेगी। लोकल डीलर से आपको चाइना का माल मिलेगा या पाकिस्तानी मिलेगा, और वो आपको तारीफ़ें ऐसे करेगा, ये है जी, वो है जी, लटरम है जी, बटरम है। और दूसरा मेरा आपको जो मशवरा ये है कि उसमें आप चलें जी शौक़ पर आ जाएं। कुछ साइकिलों में तो शौक़ होते ही नहीं, कुछ साइकिलों में जो है फ्रंट शॉक होते हैं, कुछ साइकिलों में बैक के ऊपर भी शॉक होते हैं। तो अब जो चाइना की साइकिल है 20,000 रुपये की, उसमें जो है शॉक फ्रंट में भी आ रहा है और बैक में भी आ रहा है शॉक। और जो आप किसी ब्रांड की लें तो वो 2 लाख से स्टार्ट हो रही। 2 लाख से आप उनके नीचे लेंगे, मसलन लाख रुपए की आप उनकी साइकिल लेंगे तो उसमें दोनों शॉक होंगे ही नहीं। तो अब ये क्या वजह है कि जो ब्रांड है वो तो 2 लाख से नीचे अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो शौक दें, और चाइना वाले जो हैं ये 20,000 में आपको दोनों शौक दे रहे हैं। तो ये मशवरा है कि शौक के पीछे आप ना जाएं, सिर्फ एक शौक हो अगर फ्रंट में तो वही काफ़ी है। ब्रांड अच्छा होना चाहिए। चाइना में आपको क्या मिलेगा, वह 20,000 में दोनों शौक भी दे देंगे, डिस्क ब्रेक भी दे देंगे, गियर सिस्टम भी दे देंगे, और वो भी आपको वो 24 गियर दे देंगे, और साथ एक ड्रिंक वाटर पानी के लिए बोतल भी दे देंगे, और सब कुछ दे देंगे। बट वो जो जितना है वो है सब ज़ीरो है, उसका कोई रिजल्ट्स नहीं होंगे, आपको वो तंग करेगी साइकिल। तो आप 20,000 आप उस 20,000 में 20,000 और डालो, 40,000 हो गए। अब 40,000 में जो आपको ब्रांड में मिलेगी उसकी कंडीशन हो सकता है इतनी अच्छी भी ना हो, और इसमें सिर्फ एक शौक हो या हो ही ना, ये भी मुमकिन है। तो इसलिए ये है कि चाइना जो 2 नंबर घटिया माल बना रहे हैं, और ये इन्होंने अपना उधम मचाया हुआ है मार्केट के अंदर, पागल बना रहे हैं लोगों को, और ये हर जो भी अच्छे ब्रांड उनकी कॉपियाँ निकाल रहे हैं। तो जो जेन्युइन साइकिल है उसका आप वज़न से आपको पता चल जाएगा यार, उसका वज़न जो है 15 किलो से नीचे होगा, 10 किलो हो जाए, 12 किलो हो जाए, इससे ज़्यादा उसका वज़न नहीं होता, क्योंकि एल्युमिनियम जो है उसका कोई ज़्यादा वज़न नहीं होता। तो ये है। तीसरा मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा हसास हो बंदे, मसलन कि कुछ लोग ज़्यादा हसास होते हैं, यार मुझे कोई ठगी ना लग जाए, यार मेरे कोई पैसे ना दबा ले, अब मैं क्या करूं, हो सकता है कि मैं किसी से साइकिल लूं और मुझे ठगी लग जाए और वो बंदा मुझे 2 नंबर माल भेज दे। तो फिर तो आप न्यू ही ले लो, मशवरा आपको यही है, क्योंकि न्यू आप लोगे, आप ऑर्डर करोगे तब वो आपको आपके घर भेज देंगे, बट वो चीज़ साफ़ सुथरी होगी, उसमें आपको किसी तरह का कोई मसला प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सेकंड हैंड जो है उसमें, सेकंड हैंड में मैंने बहुत सारे लोगों से, अच्छा ये जब हम ओलेक्स पर जाते हैं ना, ओलेक्स पर हम देखें कि वहाँ पर एक बंदे को आपने साइकिल देखी, उसकी प्राइस थी 25,000, आपने उसको कॉल की, तो वो आगे से कहेगा कि यार मेरे पास 3 और भी खड़ी हैं। वो एक्चुअली वो आम लोग नहीं होते, वो शॉपकीपर होते हैं, उनके बड़े बड़े शॉप्स होती हैं, वो जो भी है जब उनके पास स्टॉक आता है तो उसको वो पिक्स लेकर वो ओलेक्स के ऊपर डालते जाते हैं। तो हम जैसे जब उनको कॉल करते हैं तो हम तो उनको आम लोग समझ रहे होते हैं, तो आपके वो शॉपकीपर होते हैं। तो ऐसे है कि आप जाकर उनकी शॉप के ऊपर ख़ुद चेक करके भी ख़रीद सकते हो, लेकिन जो अच्छे हों, जैसे कुछ लोगों के बहुत बड़े बिज़नेस हैं और वो बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, उनके साथ आप करोगे तो वो तो आपको वहाँ से पिक्स सेंड करेंगे, पहले व्हाट्सएप के ऊपर आपको पिक्स सेंड करेंगे, जब आप उनसे आप रब्ता करोगे और उनको डिमांड करोगे पिक्स भेजो, आप पिक्स भेजेंगे। तो उसके बाद आप रेट पूछोगे, रेट कहोगे, उसमें जो रेट वो बताएंगे उसमें 3-4 हज़ार का जो है वो गैप होगा। मसलन अगर आपको 35,000 कह रहा है तो आम तौर पर वो हो सकता है 30 में आपको दे दे, या 32 में, तो हर सूरत ही वो आपको दे देगा। ये इतना सा फ़र्क होता है, ये ज़हन में रखिएगा। ये नहीं कि 35 कह रहा तो आप उसको 35 ही कह दें। तो इसके अलावा ये है कि आप जब वो आपको पिक्स सेंड, अमूमी तौर पर ये ऐसे पिक्स सेंड करते हैं जो बहुत वीआईपी होती हैं, तो आप उनको कहिएगा कि यार जब वो हमसे 2-3 पिक्स सेंड करें तो यार मुझे इसके गियर सिस्टम की तस्वीर सेंड करो, मुझे इसके फ्रेम की तस्वीर सेंड करो। इस तरह से मुख्तलिफ़ तरह की पिक्स की उसकी कोई 10-15 पिक्स की उससे डिमांड कीजिएगा। जब आप सारी पिक्स देख लेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी कंडीशन क्या है। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो है आप नई चीज़ नहीं ले रहे, आप कौन सा भी आपने 60,000 70 उसको दिया हुआ, आप बिल्कुल उससे कह रहे हैं कि मुझे बेदाग चीज़ चाहिए। बेदाग चीज़ कभी कभी आती है,
अक्सर जो आती हैं साइकिलें ये जो हैं यूज्ड में होती हैं और इनके ऊपर स्क्रैच वगैरह होते ही हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप इतनी आपकी जेब इजाज़त नहीं देती, 20-25 हज़ार से ले काम चल जाएगा, वीआईपी काम चल जाएगा। अच्छा, बाइक्स की मैं कैटेगरी पर बात करता हूँ। बाइक्स की कैटेगरी तो बाइक्स हैं 3 तरह की। अब हर चीज़ में अब 3 ही आ रहा है। पहली है माउंटेन बाइक्स। माउंटेन बाइक्स का मतलब कतई तौर पर ये नहीं है कि आप सिर्फ पहाड़ के ऊपर उसको चला सकते हो। माउंटेन का बाइक का मतलब ये है कि ऑफ रोड में वो यूज़ हो सकती है। ऑफ रोड का मतलब है कि रोड से हटकर कच्चे रास्ते पर, खड्डेदार रास्ते पर, इस तरह के रास्ते पर, कीचड़ के अंदर से अगर आप इस तरह के आपका है तो आप लें माउंटेन बाइक। जैसे रेतला इलाका है इस तरह का, उसमें माउंटेन बाइक आपके लिए बेस्ट है। दूसरी होगी रोड बाइक, उसको हाइब्रिड भी बोल देते हैं कुछ। हाइब्रिड बाइक जो है रोड बाइक है वो तो आप जनरली ऐसे वो डिज़ाइन की उसके टायर थोड़े से पतले होते हैं और उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का होता है ताकि वो रोड पर जो है कम ताकत से ही ज़्यादा भागे। तो वो आम तौर पर अगर किसी पक्के रास्ते के ऊपर, सड़क के ऊपर अपने ऑफिस जाना है, अपने स्कूल जाना है, उसमें तो वो यूज़ करे, उसको कोई मसला नहीं, ज़बरदस्त है। तो तीसरी है उसमें रेसर। रेसर जो है उसमें ख़ास मटेरियल इस्तेमाल होता है जो कि काफ़ी लाइट वेट होता है और इसके अलावा उसमें जो है उसके जो हैंडल है वो काफ़ी नीचे होता है, जिसमें आपको हमेशा एरोडायनामिक पोजीशन में बैठना पड़ता है ताकि आप हवा की मुज़ाहमत जो है वो आपको कम से कम बर्दाश्त करनी पड़े। तो उसमें ऐसे आगे को झुककर आपने देखा हुआ तस्वीरों के अंदर जो है वो रेसर जो है आगे को काफ़ी झुककर कमर बिल्कुल नीचे सीध में करके फिर वो उसके ऊपर बैठे हुए होते हैं। तो वो उसमें चूँकि बंदा इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता, इसलिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। मैं आपको 2 बाइक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। MTB जिसको माउंटेन बाइक बोलते हैं, ये उस केस में रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपका कच्चा रास्ता है। कच्चे से मुराद ये है कि अगर आप जाते हो, पहले पक्का आता है और फिर कच्चा आता है और फिर आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो इसको कच्चा ही शुमार किया जाएगा। जो पक्का है वो तो पक्का है ही है, लेकिन कच्चे को ही हमने गौर करनी है ना। अब दूसरा, अगर आपका रास्ता बिल्कुल पक्का है तो मैं आपको रोड बाइक जो है वो रिकमेंड करता हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी उनमें से डिसाइड करें। बट थोड़ा सा ये है कि जो MTB है वो बाज़ लोगों को थोड़ी सी खूबसूरत लगती है देखने में, क्योंकि टायर मोटे होते हैं। लेकिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक देखिएगा, खूबसूरती के पीछे इतना ना जाइएगा। जाना भी वैसे चाहिए बट फिर खूबसूरती तो लॉन्ग टर्म तो उसमें नहीं ना आप चल सकते। तो ये ले लीजिएगा। अब उसके आ जाएँ जी फ्रेम साइज़। एक फ्रेम साइज़ और दूसरा व्हील साइज़। उसमें जो है फ्रेम साइज़ 16 भी होता है, 17 भी होता है, 17.5 भी होता है, 18 भी होता है, 19 भी होता है। ये मुख्तलिफ फ्रेम साइज़ है। मसलन अगर आप हैं, आपका दरमियाना है, जैसे 5 फुट 7 इंच है, 5 फुट 8 इंच है, इस तरह की इसके इर्द गिर्द है, तो फिर आपको 16 इंच या 17.5 इंच फ्रेम काफ़ी है। और इसके अलावा जो व्हील साइज़ है, अच्छा ये मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि फ्रेम साइज़ जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। मसलन जो 16 इंच का फ्रेम है वो थोड़ा सा सस्ता होगा। अब 19 इंच का जो काफ़ी उससे महंगा होगा, ये भी इसमें फ़र्क है। और उतना उसके स्पेयर पार्ट, जितना फ्रेम साइज़ व्हील साइज़ बड़ा है उतने उसके स्पेयर पार्ट मुश्किल से मिलते हैं और महंगे मिलते हैं। और जितना लोकल है मसलन के 16 इंच के, इनके स्पेयर पार्ट भी आसानी से मिलते हैं और ये सस्ता भी है। ये बात मैंने आपको बतानी थी। इसके अलावा जनाब व्हील साइज़ में जाएं तो वो है 26, 27.5, 29 और 30, इस तरह से ऊपर को जाते हैं। तो उसके बाद फिर उसमें एक और बाइक भी आती है जिसको फैट बाइक कहते हैं। माउंटेन बाइक तो मतलब इसके टायर मोटे तो होते हैं लेकिन थोड़े से मोटे होते हैं। अब फैट बाइक में जो है तो उसके तो काफ़ी मोटे टायर होते हैं, तो वो बिल्कुल ख़ास रेत के ऊपर आपने चलानी हो तो वहाँ पर वो सूट करेगी। तो उसके अलावा अब व्हील साइज़ का मैंने आपको बता दिया कि वो है जनाबे वाली 26, 27.5, 28, 29, इस तरह से है व्हील साइज़।
आप 26 ले लीजिए। अगर आपका आम कद है तो आप 26 ले लीजिए। बाकी आपको नेट के ऊपर भी इस बारे में आप अपनी हाइट के मतलब आपको फ्रेम साइज़ और व्हील साइज़ वगैरह सेलेक्ट करने में वो मुख्तलिफ डायग्राम्स हैं, वो मदद देंगे। वो सेंटीमीटर्स में कद पूछ कर आपको बता देंगे, ये भी है। तो अब बाइक के हवाले से यही बातें हैं। बहरहाल ये एक समंदर है, इसमें आप जैसे जैसे जाओगे, जैसे जैसे यूज़ करोगे, आपको मालूमात होती जाएगी। मैंने तो अभी जो ऑर्डर किया है वो तो मैंने सारा निचोड़ निकाल कर देखता रहा। मैंने तो जायंट की जो है, चूँकि मेरी जेब इजाज़त दे रही थी, मैंने जायंट की जो है न्यू ऑर्डर कर दिया है। तो वह इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मेरे पास पहुंच जाएगी। फिर मैं उसकी अनबॉक्सिंग भी आपको दिखाऊंगा, और इसके अलावा फिर मैं उसको जब चलाऊंगा तो फिर मैं उसके मतलब अपना आपको रिव्यू भी दूंगा। तो यही थी बातें। और अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो ऑर्डर की है बाइक, वो मैंने हॉट व्हील्स कराची से ऑर्डर की है। और जो वैसे मुझे लोकल बंदे पसंद आए थे उनमें से कराची के एक थे वकार अहमद, वो भी मेरे साथ कांटेक्ट में थे। और जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आए, जिस बंदे ने मुझे बहुत सारी जो है ब्रांडेड बाइक्स दिखाई, और वो कह रहा था मैं आपको दिखाता ही जाऊंगा, कोई मसला नहीं, आप जहाँ से मर्ज़ी लो, और उसने मुझे बहुत सारी मालूमात भी दी। वो थे सुहेब साहब हैं इस्लामाबाद के। तो इन्होंने का मैं ख़ास तौर पर मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे भाइयों की तरह मालूमात बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की, जबकि मेरा इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। मेरा इनका सिर्फ जस्ट ताल्लुक़ थे कि मैंने OLX से इनका नंबर देकर इनको कॉल की और इनसे कांटेक्ट में हुआ, लेकिन इनसे ऐसा कांटेक्ट फिर हुआ कि फिर वो लॉन्ग टर्म चला इनसे कांटेक्ट। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अब मेरी तो दुआ है कि आपको एक अच्छी बाइक मिल जाए, जो भी आपकी ड्रीम बाइक है।